अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है गुड़ वाले चावल, जो हर घर में तकरीबन बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। शुगर वाले मरीज़ तो उसको बेधड़क खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। 1 किलो चावल मैंने लिए, 1 किलो गुड़ लिया, 1 किलो ही गुड़ लेना है, और थोड़ा सा सौंफ पाउडर, सौंफ का पाउडर, इलायची पाउडर, ये गिरी और ये किशमिश। गुड़ को मैं छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया ताकि इसका शीरा बन जाए। शीरा बिल्कुल मुकम्मल तार वाला नहीं बनाना, बस इसको गाढ़ा करके इसको पकाना ही है। गुड़ को इसको पका के थोड़ा सा हम इसको नतार लेंगे, छलनी में नतार लेंगे, ताकि जो गुड़ में जो होती है ना मट्टी या रेत वगैरह थोड़ी सी निकल आती है तो वो छानी जाएगी। वो ठंडा करके इसको पका के मैं पहले छान लूँगी, फिर बाद में इसको चावलों में शामिल करूँगी। चाशनी ठंडी हो चुकी है, इसको नतार लेंगे। बस ये देखिए, ये मट्टी, ये रेत वगैरह, ये सारे ये जो नीचे बैठ गई है, ये निकल गई है। छान लेने से हमें ये आसानी हो गई है कि अब इसमें मट्टी वगैरह नहीं जाएगी। वो वैसे मैंने पहले दूध का 1 चम्मच पानी में हल करके थोड़ा सा डाल लिया था, फिर इसको मैंने उसकी झाग को उतार दिया ताकि इस गुड़ की मैल वगैरह निकल जाए। अब जो इसमें रेत वगैरह होती है, ये देखें कैसे कुछ ये निकल गई। पानी पकना शुरू हो चुका, इसमें चावल डाल देती हूँ। चावलों को उबाल लेते हैं। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। अभी ये पूरी तरह नहीं पके, इनमें कनी बिल्कुल नहीं रहने देनी। कुछ लोग कहते हैं कि चावल अकड़ जाते हैं, गुड़ वाले टूट जाते हैं। वो इसीलिए अकड़ते हैं कि हम उसमें कनी रहने देते हैं बॉयल करते वक्त। अभी है इसमें कनी। अब मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर इसको मैं नितार लेती हूँ। ये देखिए, अब बिल्कुल पक चुके हैं। अब इनको नितार लेंगे। अब जिस स्टेज की मैंने चावल बॉयल किए थे उसी में मैंने घी डाल दिया। 1 कप मैंने देसी घी डाला है। देसी घी डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। आप कोई सा भी जो घर में यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल करती हूँ दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर और थोड़ी सी सौंफ, और साथ ही डाल देते हैं ये किशमिश वगैरह। सौंफ लोग साबुत डाल लेते हैं, लेकिन मेरे घर में साबुत सौंफ नहीं खाते, इसलिए मैंने इसका पाउडर बना के रखा है, वो ही यूज़ कर लेती हूँ। अब चावलों का तड़का तैयार कर लेते हैं, फिर इसमें शीरा डाल दूँगी। जो किशमिश फूल गई है, तड़का तैयार हो चुका। अब इसमें मैं शीरा डाल देती हूँ।
चाशनी को दो तीन जोश आने तक इसको पका लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो खुश्क हो जाए। अब डाल देते हैं चावल। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। अब थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। चमचा मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया, पानी खुश्क हो गया। अब इसकी चाशनी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अब लगा देते हैं दम। आपको दम वाली आग पे रख देते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितने खिले खिले चावल हैं। अकेला चावल है, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। ये मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, घर वाले तरीके से बनाए हैं। ये मेरे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि हमें उसने इतना जहन दिया कि हम चीज़ों को उल्ट पुल्ट करके, आगे पीछे करके मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायक़ों में इजाफ़ा कर लेते हैं। हम उस रब का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।